Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So students, before this we have already discussed some of the chapters of our GK book, okay, and now we have done up to third unit of our syllabus of GK, and today I am going to start with your fourth unit, and the name of the unit is Language and Literatures, Legends and Myths. Okay, so this is a very interesting topic, beta. In this unit, we are going to discuss about our language and literatures means कि जो हमारी पुरानी बुक्स, जो पुरानी आपने सुना होगा कि एंशियंट बुक्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे कौन कौन सी बुक्स कैसे कैसे लिखी गई हैं. ओके, लिटरेचर्स जो अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग बुक्स लिखी गई हैं उसके बारे में. लेजेंड्स मीन्स जो हमारे महान, जिसे हम बोलते हैं ना कि महान लोग, जो ग्रेट पीपल्स अबाउट देम, कि उन्होंने क्या क्या किया था, व्हाट दे हैव डन. ओके, एंड द मिथ्स, मतलब उससे रिलेटेड जो पुरानी, मतलब ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू अवर एंशियंट पार्ट, मतलब जो हमारा पुराना पार्ट है, जो दैट इज ऑलरेडी पास्ट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कोई भी चीज कहाँ से ओरिजिनेट कैसे हुई, वो किसने की, कैसे की. ऑल these things we are going to discuss in our this unit, that is fourth unit, language and literature, legends and myths. Okay, so let's begin with the first chapter of this unit, that is how a book made. Yes, this is page number 14. This is page number 14, and the name of the chapter is how is a book made. How is a book made? That is given at page number 14 नंबर पेज पे दिया हुआ है कि how is a book made. What is the meaning of this? How is a book made? How is a book made means बेटा कि वो बुक कैसे, जो बुक्स से आपकी ये बुक है, दिस इज द बुक राइट नाउ आई एम हैविंग इन माय हैंड, ये कैसे बनी, क्या प्रोसीजर होता है. आप इतनी सारी बुक्स पढ़ते हो, मतलब अदर देन द, अगर आप कॉमिक्स बुक्स भी पढ़ते हो, अदर देन द स्कूल बुक्स. आई नो इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट योर स्कूल बुक्स, तो आप कहोगे मैम तो फिर वही शुरू हो गए, है ना. सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, मतलब हर बुक की बात हो रही है, बट आई एम जस्ट लेट्स फॉर सम, कहते हैं ना, थोड़ा दिमाग अपना किताबों से बाहर निकाल के हम नॉर्मल चीजों के बारे में बात, नॉर्मल मतलब कि जो आपको पसंद है उन चीजों के बारे में बात करेंगे. सो द हाउ बुक इज मेड मीन्स कि जो आप बुक्स हैं, ये जो कॉमिक्स हैं, नॉवेल्स हैं, अगर आप रीड करते हो, विच इज अ वेरी गुड हैबिट, अगर आप रीड करते हो तो ये कैसे बनती हैं. आपको कभी सोचा है कि जो बुक्स हैं, इतने बड़े बड़े नॉवेल्स लिखे जाते हैं, आप पढ़ते हो, कॉमिक्स हैं, ये लिखी जाती है, तो ये बनती कैसे है, इसका प्रोसीजर क्या होता है. आपने तो बस पैसे दिए एंड जस्ट परचेज फ्रॉम द सेलर और पढ़ना शुरू किया, जब पढ़ लिया बस रखा और भूल गए. बट आपको पता है उसमें कितनी मेहनत लगती है, कितने लोगों का दिमाग लगता है. इट इज अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, इट इज वेरी लॉन्ग प्रोसेस. ओके, दे ऑलवेज ट्राई देयर बेस्ट टू गिव बेस्ट टू देयर रीडर्स. जो उसके रीडर्स हैं, उनके लिसनर्स हैं, उनको बहुत बेस्ट देने के लिए वो हमेशा ट्राई करते हैं. उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं, ताकि जो उनकी, जो वो डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, जो वो कंसेप्ट बता रहे हैं, या जो भी वो मटेरियल दे रहे हैं रीड करने के लिए, वो बेस्ट हो एंड इंटरेस्टिंग हो और ट्रू हो, मतलब सच्चा हो. अदर देन द मतलब स्टोरीज तो कई होती हैं जो मतलब ऐसे ही मन घड़ंत होती है, मतलब बनाई जाती है, स्टोरी राइटर्स होते हैं. बट जैसे कुछ कंसेप्ट, कोई सोशल इशू के ऊपर कोई बुक हो, तो वो जस्ट ट्राई टू कि वो कहाँ से डाटा कलेक्ट करके वो आपको प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो आपको जो उस बुक के थ्रू सारी नॉलेज प्रोवाइड कर सके. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड दैट हाउ बुक्स आर मेड. The first, let's read the first heading also. First, let's read the heading. Do you know how many people are involved in the process of publishing a book? क्या आपको पता है कि एक बुक को पब्लिश करने के लिए कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं? How long do you think it takes for an author's vision to take the actual shape of a book? क्या आपको पता है जो एक ऑथर है, जैसे आपको पता है कोई भी बुक है, जैसे दिस इज अ बुक, ये भी किसी ने लिखी है, किसी ने बहुत दिमाग, तो उसने पहले ये किसी कैसे लिखी, और जो उन्होंने एक पेज के ऊपर, ये मतलब नॉट ऑन ए सिंगल पेज, जो बंचेस ऑफ पेजेस के ऊपर, पूरे एक थब्बे के ऊपर जो उन्होंने एक बुक्स का, सॉरी, एक पेजेस का एक पूरा रिम के ऊपर जो उन्होंने बुक लिखी है, मतलब जो पेजेस के ऊपर उन्होंने लिखा था, उसको एक बुक की फॉर्म देने के लिए, वो बुक की तरह उसको बनाने के लिए, उस ऑथर की विजन को, उस ऑथर की सोच को
बुक में कन्वर्ट करने के लिए कितना टाइम लगता है, कितना मेहनत लगती है, क्या आपने कभी ये चीज सोची है? हियर इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए बुक। और इस चैप्टर में आज हम पढ़ेंगे कि उसके बारे में ब्रीफ नॉलेज पढ़ेंगे कि कैसे एक जो ऑथर की सोच है उसको एक बुक की शेप कैसे दी जाती है। ओके, the first one is it all begins with the writers penning down their ideas. Writing can take a long time. The author has to do a lot of research, revise the text and edit the book before it is finally complete. Once the author is happy with the work, a copy of it called a manuscript is sent to a publisher. ओके, सो सबसे पहली चीज क्या होती है, ये एक ऑथर की सोच होती है। दिस इज द विजन ऑफ ए ऑथर, ये एक ऑथर की सोच है। सपोज ऐसे तो मेरा तो राइटिंग से कोई दूर दूर तक का वास्ता नहीं है बेटा। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल कि सपोज जस्ट आई वॉन्ट टू राइट ए बुक। ओके, जस्ट थिंक जस्ट आई जस्ट वॉन्ट टू राइट अ बुक ऑन एनी जस्ट वॉन्ट अ नॉवेल, मतलब जो कोई नॉवेल एक स्टोरी लिखनी है। ओके, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक स्टोरी चलेगी और मुझे उस स्टोरी को अब आप सबको बताना है। सो आई जस्ट थॉट कि चलो मैं एक बुक लिखती हूँ और वो मैं अब सब तक पहुंचाऊंगी। तो सबसे पहले मैं लिखना शुरू करूंगी उसको एक पेज के ऊपर, ठीक है, प्रॉपर की कैसी डिस्क्रिप्शन एंड ऑल दैट। तो उस चीज को लिखने में बेटा पता नहीं कईयों के सालों साल लग जाते हैं, किसी को महीने लगते हैं, ठीक है। तो डिपेंड्स कि कौन कैसी सोच रखता है। हर ऑथर की थिंकिंग, हर इंसान की सोच है वो अलग अलग होती है। ओके, तो जब ये इसकी शुरुआत होती है कि जब एक ऑथर है जो वो लिखना शुरू करता है, व्हेन ही स्टार्ट्स राइटिंग हिज आइडियाज ऑन अ पीस ऑफ पेपर, तब वो शुरू होती है। उसके लिए वो बहुत सारे फैक्ट्स और फिगर्स इकट्ठे करता है, रिसर्च करता है, बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी करता है, कहाँ से वो रेफरेंसेस लेता है ताकि वो जो डेटा है कलेक्ट कर सके और आगे अपनी बुक में पब्लिश कर सके। उसके बाद जब उसको लगता है कि हाँ उसकी बुक कंप्लीट हो गई है, जो वो कहना चाहता है उस बुक के अंदर हो गया है, देन व्हाट ही डज, देन वो उसको क्या करता है, उस बुक को जब वो लिख लेता है तो वो उसको पूरी बुक को रिवाइज करता है कि क्या जो उसने लिखा है इज दैट करेक्ट। मान लीजिए अगर दैट बुक इज ऑफ नियर अबाउट 200 और 250 पेजेस, अगर वो 250 पेजेस की उसने बुक जो लिखी है तो पूरी बुक 250 पेजेस और 250 पेजेस हैं, उनको शुरू से रीड करना शुरू करता है कि रिवाइज करता है कि जो जो उसने लिखा है इज इट करेक्ट, क्या उसमें स्पेलिंग्स मिस्टेक्स तो नहीं है सॉरी, तो क्या उसमें कोई किसी तरह की मिस्टेक्स तो नहीं है, जो उसने फैक्ट्स और फिगर्स प्रोवाइड किए इज दैट करेक्ट। तो वो हर चीज को एनालाइज करके उसको दोबारा रिवाइज कर, जैसे मैं आपको पेपर के टाइम पे टीचर्स बोलते हैं ना, जस्ट रिवाइज योर पेपर आफ्टर कंप्लीटिंग योर पेपर, जस्ट रिवाइज इट। सेम लाइक दिस, व्हेन द ऑथर्स कंप्लीट्स हिज बुक ही जस्ट रिवाइज इट अगेन टू फाइंड एनी एरर्स, और कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसको करेक्शन करने के लिए जस्ट रिवाइज इट। उसके बाद अगर उसको लगता है कि नहीं जो उसने लिखा है वो सब ठीक है या जो भी मिस्टेक्स है वो सही कर दिया है उसने, आफ्टर रिवाइजिंग व्हाट ही डू, ही जस्ट उसी बुक की वो एक कॉपी निकालता है, ही जस्ट मेक अ कॉपी ऑफ दैट ऑल द पेजेस। उसको क्या बोला जाता है, मैन्युस्क्रिप्ट। उसको क्या बोला जाता है, मैन्युस्क्रिप्ट। और उसको वो किसके पास भेजता है, उस पब्लिशर के पास जिसको वो मतलब जिसको वो राइट देना चाहता है अपनी बुक को पब्लिश करने के लिए। ओके, सो वो क्या करता है, जब वो बुक लिख लेता है उसको रिवाइज कर लेता है, फिर वो उसकी कॉपी बना के ही जस्ट गिव इट टू द पब्लिशर, जो जिस पब्लिशिंग हाउस के अंडर वो अपनी बुक को पब्लिश करवाना चाहता है, तो वो उस पब्लिशर को भेज देता है कि काइंडली टेक माई बुक, रीड माई बुक एंड दिस इज द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ माई बुक एंड काइंडली रीड इट एंड इफ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग यू जस्ट पब्लिश इट। मतलब वो रिक्वेस्ट करता है इसको पब्लिश करने के लिए। एट द पब्लिशिंग हाउस एन एडिटर रीड्स द मैन्युस्क्रिप्ट, और एक पब्लिश हाउस पे जब वो बुक की जो मैन्युस्क्रिप्ट है, जो उसकी कॉपी है, जब वो उस पब्लिशर के पास पहुंचती है तो जो पब्लिशर वो क्या करता है, ही जस्ट एडिटर रीड्स द मैन्युस्क्रिप्ट एंड इफ द एडिटर्स लाइक्स इट ही आस्क्स द पब्लिशर an editor reads the manuscript and if the editor likes it he asks the publisher to publish the book. Only when the publisher is sure that it will be a good book does it get published. ओके, तो जब वो पब्लिशिंग हाउस में अपनी बुक देता है, द राइटर जो ऑथर होता है, जब वो अपनी बुक पब्लिशिंग हाउस में देता है तो जो पब्लिशिंग हाउस का हेड है वो अपने एडिटर को देता है। द नेम ऑफ द पर्सन टू होम दिस मैन्युस्क्रिप्ट इज प्रोवाइडेड, ही इज नोन एज एडिटर। वो एडिटर को बुक देता है, उसे कहता है रीड करिए। तो जो एडिटर है जो उस पूरी बुक को रीड करता है, मतलब सबसे पहले ऑथर के बाद कौन रीड करता है उस बुक को, तो हम तक पहुंचने से पहले भी एडिटर जो होते हैं दे ऑलरेडी रीड द बुक, और वो जो उसमें भी
रीड करके वो क्या देखते हैं कि क्या वो जो स्टोरी लिखी है क्या वो इंटरेस्टिंग है, क्या लोगों को वो पसंद आएगी, क्या लोग इसको पढ़ेंगे, मतलब क्या वो बुक सेल होगी, मतलब जो अगर वो इंटरेस्टिंग होगी तो जेन्युइन बात है। जैसे कि हैरी पॉटर एंड द सीरीज है, जो हैरी पॉटर बुक सुनिए ना, इसकी मूवीज भी बनती हैं, मतलब जो मूवीज भी हैं इसके ऊपर। तो जो हैरी पॉटर की बुक्स है, ये जेके रोलिंग की जो बुक है, जेके रोलिंग, शी इज ऑथर ऑफ दिस बुक, उन्होंने ये बुक्स लिखी थी तो बट वो इतनी इंटरेस्टिंग थी, अब उसके ऊपर मूवीज भी बनी है। ओके, आपने शर्लॉक होम्स सुना होगा, दिस इज द नेम ऑफ अ बुक, बट उनके ऊपर मूवीज भी बनी। सो दैट मीन्स तो सबसे पहले जो पब्लिशर वो एडिटर को देके रीड करवाता है कि क्या तुम्हें ये बुक पसंद आई, तुम्हें क्या लगता है कि ये बुक लोगों को पसंद आएगी। एंड इफ द एडिटर सेज यस, हाँ ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत अच्छी होगी, ये सेल होगी, लोगों को पसंद आएगी, तो उसके बाद ये पब्लिश होने के लिए तैयार की जाती है। हाउ, अब ये देखिए, द नेक्स्ट स्टेप इज once the manuscript is finalized, the editor works with the writers and make necessary changes, and the editors make sure that the text doesn't have any factual or grammatical errors. ओके, सो जब वो एडिटर को लगता है कि हाँ ये बुक बिल्कुल ठीक है, द मैन्युस्क्रिप्ट जो उसने भेजी है, जो बंचेस ऑफ पेजेस के जो उसने भेजे हैं वो ठीक है, अच्छी है बुक, स्टोरी इज गुड, सो व्हाट ही डज, ही जस्ट सिट्स विद द राइटर, जो राइटर जिसने वो बुक लिखी है वो उनको बुलाते हैं, और ही जस्ट हिमसेल्फ गोज टू हर और हिम एंड टेल हिम द कि चलिए दोनों उस बुक को मिलकर रिवाइज करते हैं, और अगर एडिटर को लगता है कि कहीं कोई गलती है या जहां पे थोड़े चेंजेस करने चाहिए ताकि एक और इंटरेस्टिंग बन सके, या तो कोई ऐसी चीज जो उसमें लिखी है जो कि अनएथिकल है, दैट इज अनएथिकल, दैट इज नॉट फॉर द, मतलब वो रीडिंग के लिए अच्छी नहीं है, मतलब जो किसी भी तरह का कोई र्यूमर क्रिएट करेगी। सो ऐसे जो चेंजेस अगर उसको लगता है, इफ देयर इज ही नीड्स टू मेक सच चेंजेस, देन ही सिट्स विद द राइटर एंड दे जस्ट टॉक टू ईच अदर एंड दे जस्ट मेक ऑल द नेसेसरी चेंजेस दैट दे फील दैट इट मस्ट बी देयर। ओके, सो वो जब उनको लगता है कि कुछ कुछ चेंजेस में चाहिए तो उसको चेंज करते हैं। ओके, एंड अदर देन दैट वो चेक करते हैं कि इसके अंदर जो फैक्ट्स और फिगर्स, मतलब जो उसमें डेटा प्रोवाइड अगर किसी तरह का किया गया, तो जो वो फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, क्या वो सही हैं, वो इस चीज को भी क्रॉस चेक करते हैं। जैसे आपको पेपर आपके होते हैं टीचर्स, वो टीचर के पास आते हैं, टीचर चेक करके फिर हमारे जो रीचेकर्स होते हैं उनके पास जाते हैं कि रीचेक करके कि क्या उसमें जो बच्चे ने लिखा है वो रीचेक करने के बाद क्या वो ठीक है कि नहीं। तो वैसे ही वो जितने भी फैक्ट्स और फिगर्स उसमें लिखे होते हैं उनको रीचेक किया जाता है, दे जस्ट रीचेक इट वट एवर इज रिटन इन दैट मैन्युस्क्रिप्ट। उसमें मैन्युस्क्रिप्ट में जो भी लिखा होता है उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स को दोबारा वो रेक्टिफाई करते हैं, या फिर इफ नीडेड, और दे जस्ट और वो उनको चेक करते हैं दोबारा से। ओके, और उसके अंदर कोई ग्रामेटिकल एरर्स हैं, मतलब जिसमें ग्रामर में आपको पता ही है इज़ेमआर जैसे आप लोग लगाते हैं, तो इसी भी तरह के, मतलब नॉट इज़ेमआर आई एम टॉकिंग अबाउट, मतलब उसमें किसी भी तरह के ग्रामेटिकल एरर्स हैं, जिसमें कोई मिस्टेक्स है, सेंटेंस फॉर्मेशन में कोई मिस्टेक है तो उसको ठीक किया जाता है। सो द एडिटर एंड द राइटर दे बोथ द वर्क ऑन द ग्रामेटिकल एरर्स एंड द and the changes that they want to make in the manuscript. Meanwhile, the designer comes up with a good design for the book. Later, the text and the images are arranged in the form of print-ready pages to make the book error-free. The first draft of the printed book is reviewed by the proofreaders. They check the entire book very minutely, including words, images, figures, and the tables. ओके, सो जब तक जो एडिटर्स है, जब अगर मतलब अब एडिटर ने फाइनलाइज कर दिया कि हाँ ये बुक बहुत अच्छी है, इट इज गोइंग टू बी अ हिट, इट इज गोइंग टू बी अ सेल, इट विल गेट अ गुड सेल, उसको अच्छी सेलिंग मिलेगी। सो जो पब्लिशर, उसके बाद एडिटर और जो राइटर्स होते हैं वो दोनों मिलके बैठ के जो उसमें चेंजेस करने हैं, जो उसमें ग्रामेटिकल एरर्स है वो ढूंढते हैं। तो जब वो ये करते हैं तो साथ साथ क्या चलता है, तो बुक के लिए जो कवर पेज है, जो कवर पेज को डिजाइन करने के लिए भी डिजाइनर बुलाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, दिस इज नॉट द बुक, दिस इज द नोटबुक एक्चुअली, बट इसके लिए भी बेटा डिजाइनर्स बुलाए जाते हैं, डिजाइनर्स आर कॉल्ड, और उनको बोला जाता है कि कुछ इनकी बुक के ऊपर कुछ डिजाइन, मतलब जिससे कि एक जो आपको पता है कि अगर आपके पास एक दो बुक्स रखी हैं सामने जिसके बहुत ही अच्छे सुंदर सुंदर कैची कलर्स हैं, एंड द अदर वन इज वेरी डल, एक व्हाइट कलर की, एंड समथिंग इज रिटन ऑन इट, देन दैट्स इट। तो आपको क्या लगेगा, जिसमें बहुत सारे कैची कलर्स होंगे वो उसको आप पसंद करोगे, या एक प्लेन व्हाइट पेज के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, समथिंग इज रिटन, यू विल बाय दैट।
जेन्युइन बात है, जिसकी कवर अच्छा होगा आप उसी को मानोगे कि हाँ इसका तो कवर ही बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो बुक तो और इंटरेस्टिंग होगी। दिस इज अवर ह्यूमन नेचर। हम जो चीज अट्रैक्टिव होती है उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जो चीज कैची होती है उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कभी भी हम नॉर्मल चीज, जो प्लेन चीज होती है उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। एंड इसमें कोई बुराई नहीं बेटा, दिस इज द ह्यूमन नेचर, वी आर ह्यूमंस, वी ऑलवेज अट्रैक्ट टू द अट्रैक्टिव थिंग्स, मतलब कैची थिंग्स। ओके, जो मतलब अट्रैक्टिव होती है, जो देखने में अच्छी लगती हैं, जो कहते हैं ना जिनको देख के एक बार लगता है कि वाओ व्हाट मतलब किसे लगता है कि वाओ व्हाट इज इट, मतलब कितनी सुंदर है इन ऑल। सो वी ऑलवेज जस्ट अट्रैक्ट टू ऑल दीज थिंग्स। सो इसी तरह से बुक्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उनका जो कवर पेज है, फॉर दैट द डिजाइनर्स और कॉल्ड, डिजाइनर्स को बुलाया जाता है ताकि वो बुक डिजाइनर्स, नॉट ड्रेस डिजाइनर, बुक डिजाइनर, कवर पेज के डिजाइन करने के लिए तो वो डिजाइनर्स को बुलाया जाता है। वो अलग अलग से पिक्चर्स और फिगर, मतलब किसी भी तरह से डिजाइन करके अलग अलग, जैसे अभी मेरे पास इसमें तो है नहीं। ओके, दिस बुक इज कंटेनिंग कवर। तो जैसे आपकी जो बुक्स होती हैं, जो जैसे आप हिंदी के ले लीजिए, इंग्लिश के ले लीजिए, तो उनके जो कवर के नीचे जो पोर्शन जो आप कवर कर देते हो, तो उसके ऊपर देखा ना अलग अलग से पिक्चर्स बनी होती है, पैरेट्स, बर्ड्स, जैसे कि हमारी जीके की बुक है ये वाली, इसके ऊपर पिक्चर्स, बर्ड्स, सब क्या क्या बना हुआ है। सो ये होते हैं इसके डिजाइनर्स। सो जो बुक के डिजाइनर्स होते हैं वो इस तरह के डिजाइन बनाते हैं ताकि बुक है जो और अट्रैक्टिव लगे, लोग उसको खरीदने के लिए उसके कवर को देख के अट्रैक्ट हो जाए। उसके बाद फिर उसके बाद जब ये डिजाइनर, मतलब जब बुक की मैन्युस्क्रिप्ट इज रेक्टिफाइड, एवरीथिंग इज रेक्टिफाइड, डिजाइनर्स आ जाते हैं, वो डिजाइनर वो बना देते हैं, तो उसके जो बुक है, तो बुक का एक प्रिंट निकाला जाता है। द प्रिंट मतलब उस बुक को एक प्रिंटिंग प्रेस में भेजा जाता है, उसके मैन्युस्क्रिप्ट को, एंड इट इज प्रिंटेड। मतलब जो बुक प्रिंट है उसकी कुछ कॉपीज निकाले, मतलब 10, 15, 20, 25 कॉपीज हैं जो निकाली जाती हैं। क्यों? अभी वो पब्लिश नहीं हुई, दिस इज नॉट पब्लिश बेटा, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। मतलब उन्होंने क्या किया, आफ्टर कवरिंग द डिजाइनिंग द कवर पेज एंड आफ्टर मेकिंग ऑल द नेसेसरी चेंजेस इन द मैन्युस्क्रिप्ट, दे जस्ट प्रिंट द बुक एंड मेक द प्रॉपर कवर, मतलब सब जैसे नॉर्मल एक बुक की तरह उसे कवर पेज लगा के एंड ऑल करते हैं। उसके बाद व्हाट दे डू, दे जस्ट गिव दैट बुक फॉर द प्रूफ रीडर्स। प्रूफ रीडर्स मीन्स जो कि उसको बुक को रीड करते हैं, पूरी एक एक वर्ड को, वो एक एक चीज जो उसके अंदर होती है उसको रीड करते हैं। दे जस्ट रीड ईच एंड एवरी फैक्ट ऑफ फिगर्स ऑफ दैट बुक। मतलब कोई भी इमेज भी होगी तो उसको भी ध्यान से देखा, मतलब उसमें जो जो एक एक वर्ड है ना, हर एक चीज को बहुत ध्यान से वो रीड करते हैं, देखते हैं। दे आर नोन एज प्रूफ रीडर्स। मतलब वो प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं कि इस बुक में किसी भी तरह की कोई भी गलती नहीं है। द पर्सन हु रीड्स द बुक टू मेक टू rectify all the mistakes, so they are known as proofreaders. Okay, तो वो हर चीज, जितने भी टेबल्स, फिगर्स, कुछ भी दिया होगा उस सबको प्रूफ रीडिंग करते हैं। ओके, एंड देन व्हाट्स नेक्स्ट, once all the pages of the book are finalized, they are given to the printer. At the printing press, the pages are printed on huge printing machines. The paper is then folded in the correct order, bound inside the covers and trimmed to size, and the writer's manuscript is now a real book. ओके, सो देखिए प्रूफ रीडिंग हो गई, सब कुछ हो गया। अब क्या किया जाता है, अब जब भी प्रूफ रीडिंग के बाद भी अगर इसको ओके हाँ अब ठीक है, इसमें कोई चेंज, अगर कोई चेंज करना होता है तो वो करते हैं आफ्टर प्रूफ रीडिंग। अगर नहीं है सो दैट इज फाइनलाइज्ड कि हाँ ठीक है, ओके नाउ दिस इज रेडी फॉर पब्लिशिंग। सो व्हाट दे डू, दे जस्ट उसके बाद फिर उसकी प्रिंट, जो वो बुक है उसको प्रिंटिंग प्रेस में भेजा जाता है, उसके मैन्युस्क्रिप्ट को फिर से प्रिंटिंग प्रेस में भेजा जाता है और उसकी कॉपीज निकालनी शुरू की। मतलब प्रिंटिंग प्रेस में बहुत बड़ी बड़ी प्रिंटिंग मशीन्स होती हैं, तो उनके ऊपर उनकी प्रिंटिंग होती है, उसकी कॉपीज निकाली जाती है। हम फोटोस्टेट निकालते हैं ना, सेम लाइक दिस द कॉपीज आर प्रिंटेड इन द प्रिंटिंग मशीन्स। एंड यहाँ पे तो हम 10-15 कॉपीज निकलवाते हैं, तो मतलब वो हजारों में निकलती हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, और जो भी उन्होंने सोचा होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी बहुत सारी कॉपीज निकाली जाती हैं। फिर उसको प्रॉपर उसी कवर के अंदर, जो कवर डिजाइन किया तो उसके अंदर बुक के फॉर्मे में देके उसको कवर किया जाता है, जो उसमें कटिंग्स वगैरह जो भी जरूरत होती है दैट इज डन, ताकि उसको एक प्रॉपर बुक की शेप दिया जा सके। ओके, उसके जो पेजेस को ट्रिम किया जाता है कवर के अकॉर्डिंग एंड एवरीथिंग इज डन। उसको फिर प्रॉपर एक बुक की फॉर्म दे दी जाती है कि दैट दिस इज द बुक, मतलब दिस इज द बुक, नॉट इज कंप्लीटेड प्रॉपरली। नाउ द बुक, जो ऑथर का जो विजन था, जो उसकी सोच थी, नाउ इट हैज कम टू अप इन द शेप ऑफ अ बुक। अब वो एक बुक बन गई है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, देखिए आप एक सिंपल बुक रीड करते हैं, बट अब आपको पता लग रहा होगा दैट हाउ मेनी डिफिकल्ट स्टेप्स आर देयर इन द बुक फॉर प्रिंटिंग अ बुक। मतलब एक बुक को भी प्रिंट करने के लिए कितने सारे लोगों की लोग काम करते हैं, व्हाट इज द कितने लंबा प्रोसेस है, लॉन्ग ड्यूरेशन। मतलब एक बुक को प्रिंट करने के लिए कितना टाइम लगता है।
Okay, so next is, it is now time for marketing and publicity department to create a buzz in the market so that the people come to know about the book even before it is released. They arrange for book launch parties. They also show that the book get reviewed in the newspaper or the magazines. Can you think of some other way in which people can be informed about the forthcoming books? So next is, book अब बन के तैयार होगी. The next is that लोगों को कैसे पता लगे. Suppose I have written a book, मैंने सब पब्लिशिंग हाउस में बात की, उन्होंने पब्लिश भी कर दी, उन्होंने प्रिंट भी कर दी. अब आपको कैसे पता लगेगा that मैम हैज रिटन अ बुक. So for that, what I do, what the जो marketing department होता है in every publishing house, there is a marketing department or the publicity department is there in a magazine in a publishing house. So वो क्या करते हैं, वो लोगों में इस चीज की नॉलेज प्रोवाइड करते हैं. ओके, थ्रू सोशल मीडिया के ऊपर डालते हैं कि दिस इज अ बुक, दिस कंटेन्स द, इसके अंदर ये मैटर है, दिस इज द ऑथर, और इसके कंटेंट मतलब पूरी बुक नहीं बताते बट उसका एक आइडिया बताते हैं कि इस बुक के अंदर आपको मिलेगा क्या. एडवेंचरस बुक है, रोमांटिक बुक है, स्टोरी बुक है, कौन सी बुक है. ओके, सो दिस इज द वर्क ऑफ द पब्लिसिटी डिपार्टमेंट एंड द मार्केटिंग डिपार्टमेंट. दे जस्ट मार्केट मतलब उसको मार्केटिंग करते हैं कि ताकि लोगों को इस बुक के बारे में पता लगे. जैसे कि आप देखो मूवीज, कोई भी किसी हीरो एक्टर्स की कभी कोई न्यू मूवी आती है तो वो क्या करते हैं, दे जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल दे रिलीज अ ट्रेलर. वो ट्रेलर रिलीज करते हैं कि हाँ ये हमारी न्यू मूवी का ट्रेलर है. देन आफ्टर दैट वो अलग अलग शोज में जाते हैं, रियलिटी शोज में से कपिल शर्मा शो एंड ऑल, डांस शोज एंड द सिंगिंग कॉम्पिटिशंस, द रियलिटी शोज में जाते हैं और पब्लिसिटी करते हैं कि हमारी ये नई मूवी आ रही है, गो एंड वॉच द मूवी. सो सेम लाइक दिस द बुक सेलर्स ऑल्सो मेक द पब्लिसिटी ऑफ देयर बुक. ठीक है, ये काम होता है पब्लिसिटी डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट का. तो वो अलग अलग लोगों से कैसे कैसे करते हैं, अलग अलग उनके आइडियाज होते हैं. सोशल मीडिया पे डालते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, मैगजीन्स में देते हैं, एंड बुक लॉन्च की पार्टीज भी, बड़ी बड़ी पार्टीज भी की जाती है और जिन पार्टीज की फोटोग्राफ्स और उसकी जो पूरी इन्फॉर्मेशन है वो न्यूज़पेपर में आती है. सो दिस इज हाउ दे मेक द होल मार्केटिंग ऑफ द बुक, ताकि लोगों को उस बुक के बारे में पता लग जाए. और ये सब चीजें कब की जाती है, बिफोर द बुक इज रिलीज. मतलब अभी बुक लोगों के लिए अवेलेबल भी नहीं हुए, उससे पहले ये सब कुछ किया जाता है ताकि लोगों को उसके बारे में पता लग जाए. जस्ट लाइक द मूवीज की, जब मूवीज आने से पहले ही वो ट्रेलर और पब्लिसिटी करते हैं, तो सेम लाइक दैट दे डू द पब्लिसिटी फॉर द बुक ऑल्सो. नेक्स्ट इज द फिनिश्ड बुक्स आर डिलीवर्ड to the bookstores and the libraries all over the country and sometimes around the world. The sales team work hard to push the book sales. At the end of every season, a part of the money and the publisher earns from the sale of the each book goes to the author as royalty. Okay, so जब बुक, ठीक है, नाउ द पब्लिसिटी इज डन, सब कुछ हो गया. फिर लास्ट में द लास्ट स्टेप इज दैट जो बुक है वो लोगों के लिए अवेलेबल कराई जाती है. मतलब वो बुक स्टोर्स में जाती हैं, उन बुक्स को बुक स्टोर्स में रखा जाता है, लाइब्रेरीज में भेजा जाता है ताकि जो लोग हैं उसको परचेज करके दे जस्ट रीड इट. लाइब्रेरीज में और बुक स्टोर्स में उन बुक को भेजा जाता है, लोग खरीदते हैं, दे जस्ट रीड आउट. और अगर वो बुक की पब्लिसिटी अच्छी हुई है एंड दैट इज अ वेरी गुड बुक, तो उसको क्या करते हैं कि उसकी सेल्स ज्यादा होती है. फिर हर सीजन के साथ अकॉर्डिंग टू द सेट मार्केट, हर सीजन के साथ व्हाट दे डू, सीजन के अकॉर्डिंग जो उसमें पैसा आता है, जो उस बुक की सेल से जो पैसा आता है वो पब्लिशिंग हाउस और ऑथर के बीच में एज अ रॉयल्टी, मतलब एज अ कुछ जैसे उनके बीच में कुछ टर्म्स फिक्स होती हैं कि इतनी बुक जैसे सपोज दे हैव अर्न नियर अबाउट 50 crores. इतना तो वैसे होता नहीं है. सपोज दे हैव अर्न नियर अबाउट 50 crores. तो द ऑथर और जो पब्लिशिंग हाउस के बीच में ये होती है कि अगर इस बुक ने जैसे 50 crores जो है सेल की है, तो 50 crores रुपीज की सेल की है, तो उतने में ये सारी बुक्स बिकी हैं, तो इसका इतना पोर्शन 50, 60, 40, 30% जो भी उनके बीच की रेशियो होती है, जो भी उनके बीच की परसेंटेज होती है, उसके अकॉर्डिंग वो आपस में जो है मनी को डिवाइड करते हैं. सो दैट इज द मनी दैट दे जस्ट डिवाइड बिटवीन देमसेल्व्स. Okay, so this is the last step that when the book is published, it is available to the public, normal public, through in the bookstores or in the libraries, and then the people purchase that book and they just read it out, and if they love the book, more sales. मतलब अगर उसको लगता है कि जो बुक की डिमांड ज्यादा है लेकिन जो बुक्स हैं पब्लिश कम हुई हैं, तो उसकी और बहुत सारी कॉपीज प्रिंट की जाती हैं ताकि जो लोग इसको खरीदना चाहते हैं वो इसको और खरीद सके. ओके, सो दिस इज द लास्ट स्टेप एंड लास्ट में जो मनी उससे अर्न की जाती है दैट इज डिवाइडेड बिटवीन द पब्लिशिंग हाउस एंड द राइटर. दोनों के बीच में, राइटर या ऑथर के बीच में आपस में
डिवाइड की जाती है. क्लियर? सो दिस वॉज द होल प्रोसेस दैट हाउ इज अ बुक मेड. एक बुक किस तरह बनती है. सो नाउ यू अंडरस्टूड कि एक बुक को बनने में कितना टाइम लगता है. सो अगर कोई भी बुक अगर आपको मिलती है पढ़ने के लिए, चाहे इवन इफ इट इज अ स्कूल बुक, सो काइंडली डोंट मतलब उसको फाड़ो मत, फेंको मत, बिकॉज इसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत लगी है. क्लियर? अगर आपकी मेहनत को कोई बेकार करे, आपको बुरा लगेगा, तो ऑब्वियसली उनको भी बुरा लगेगा कि उनकी मेहनत को कोई बेकार करेगा. क्लियर? सो द नेक्स्ट इज क्विक क्विज. दिस इज रिलेटेड टू दिस चैप्टर. मूविंग नेक्स्ट टू द फर्स्ट वन. What is a book with a soft paper cover called? Yes. देखिए जैसे जैसे ये बुक है, दिस इज नॉट एक्चुअली दिस नोटबुक. जैसे ये नोटबुक पढ़ी है, इसका जो ऊपर वाला कवर है, दिस इज वेरी सॉफ्ट पेपर. सॉफ्ट पेपर वाली बुक्स, इन बुक्स को क्या बोला जाता है? दिस इज नोन एज अ पेपर बुक. दे आर नोन एज पेपर बुक. सो द आंसर ऑफ योर फर्स्ट इज पेपर बुक. ओके, फर्स्ट पहले अभी तो नहीं, तो पहले आपने देखा होगा, अगर अभी पुरानी बुक्स पढ़ी होंगी तो पहले वो मोटे मोटे कवर्स आते थे, बहुत हैवी हैवी कार्डबोर्ड्स की बने हुए मतलब आते थे, मतलब बहुत हैवी होते थे, जिसको हम गत्ते बोलते थे. सो ताकि जो बुक्स को है, वो जो पेजेस है उनको बचा के रखे. बट नाउ दिस पेपर बुक आर कम टू ट्रेंड. इनकी जो बुक का जो कवर होते हैं बहुत ही हल्के से सॉफ्ट से होते हैं. ओके, सो दिस पेपर द बुक्स विद द सॉफ्ट पेपर कवर इज नोन एज पेपर बुक. नेक्स्ट इज हु इन्वेंटेड द मैकेनाइज्ड प्रिंटिंग प्रेस. यस, जो प्रिंटिंग प्रेस है जिसमें बुक्स को प्रिंट किया जाता है या पेपर्स प्रिंट किए जाते हैं, वो किसने इन्वेंट की थी? दैट वाज इन्वेंटेड बाय जोन्स गुटेनबर्ग. जोन्स JOHN जोनेस गुटेनबर्ग. GUTENBERG. Johannes Gutenberg. Clear? Johannes Gutenberg. Third, at the end of many books, you will find a list of words with page numbers of where the words appear in the book. What is this list called? Yes, आपने देखा होगा बुक्स के एंड में और किसी भी शुरुआत में, मतलब किस बुक के पेज के ऊपर, जैसे आपके I'll just show you in this book also. So what we call this? इसको हम क्या बोलते हैं? जहाँ पे आपके सारे बुक का कंटेंट्स लिखे, what do we call this? This is a, ये जो पेज है इसको क्या बोला जाता है? This page is known as the index. This is known as index, ताकि जहाँ पे आपके हर बुक के पेज नंबर, चैप्टर वाइज नंबर, पेज नंबर दिया होता है, that is known as index. Sometimes the teachers also ask you ना to make the index in the front of your notebook. मैथ्स टीचर स्पेशली बोलते हैं कि अपनी जो कॉपी है उसके फ्रंट जो पेज, फर्स्ट पेज पे इंडेक्स जो बना हुआ है, बताइए कि आपका चैप्टर कौन सा किस पेज से शुरू होके किस पेज पे खत्म है. नेक्स्ट इज व्हाट इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ द बुक बाय एन एमिनेंट पर्सनालिटी कॉल्ड. ओके, जो एक बुक का जो इंट्रोडक्शन है, अगर कोई एक बहुत ही रुतबेदार एक इंसान द्वारा दिया जाता है, व्हाट इज दैट कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड. फॉरवर्ड्स मतलब उस बुक को शुरू करने से पहले आपने देखा होगा किसी किसी पे दिया था कि कोई एक स्पेशल पर्सन हो जिन्होंने अपने कुछ व्यूज दिए होते हैं बुक के पहले या दूसरी से चौथे पेज पे. सो दैट वर्ड्स आर नोन एज फॉरवर्ड्स. दैट इज नोन एज फॉरवर्ड्स. फोर कमिंग सबसे आगे, फॉरवर्ड, WORD. नॉट फॉरवर्ड इज फोर, FORE, फोर वर्ड, WORD वर्ड, शब्द. Have fun making a book of your own. Decide among your groups of friends who will be the writer, editor, publisher, illustrator, proofreader or marketing person and role play these characters. Okay, so they have just given a role play for all of us and we are going to do this whenever school reopens, that कौन कैसे कैसे किस किस प्रोसेस से एक बुक को बनाया जाता है. Okay, so this was our page number 14, that is how a book is made. एंड आई होप अब आपको शायद क्लियर हुआ होगा कि ये बुक्स के जो स्टेप्स हैं वे क्या होते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन द फॉर मेकिंग अ बुक. सो दिस इज आवर टुडेज सेशन क्लास एंड with this we have started with our unit 4 and I hope you enjoyed it. Okay, so just do all your work, complete your work on time and study hard and complete your work
and I'm getting complaints from some of the parents that you are not paying attention to your GK work. Beta, this is GK is also one of the important part of your curriculum, so kindly pay attention to that also. So, and just make sure you may take all the notes in your notebook, whatever is given and what I am giving you as an assignment. जो भी आपको मैं अभी तक assignments दी हैं उसको आप solve करिए and complete करिए. Okay, so I'm ending our today's session here. So just stay at home and stay safe. Have a good day.